तो रात पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का रवैया है जेल में, उनके साथ उनको क्या बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं, उनके साथ इंसानी हकूक़ हो रहे हैं पूरे। आपको पता है कि मैं ख़ुद भी जेल में रही हुई हूँ, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा भी है। जब हमारे ये सारे जेल विज़िट्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट कंपाइल करेंगे। आपने जो कैदियों से पूछने की बात की, जब आप खुद कैद में रहीं, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया और इस कमेटी को कुछ आपने अपनी कुछ राय रखी या अपना एक्सपीरियंस? हाँ जी, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। जैसे कि पता होगा कि मैं भी हूँ, आहत चीमा साहब भी हैं, उन्होंने भी जेल में वक्त गुजारा है। तो हमारा अपना जो देखिए, हम लोग पॉलिटिकल कैदी थे। मैंने तो कोई ऐसा जुर्म नहीं किया हुआ था। एक पॉलिटिकल परसिक्यूशन के सिलसिले में मुझे उन्होंने 9 महीनों के लिए जेल कटवाई। मेरा एक्सपीरियंस, मेरे तो कोई बुनियादी हकूक़ और मेरे जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनकी किसी किस्म कभी उनको अपहोल्ड नहीं किया गया। मुझे ना मेरा हक़ था, बेल नहीं मुझे दी गई। बहुत अरसे तक मुझे मेरे ख़ानदान से नहीं मिलने दिया। मेरी जो बुनियादी सहूलियात थी वो नहीं पूरी हुई, वो मेरे जो चीज़ें वगैरह थी वो नहीं अंदर आ सकती थी। तो मेरे साथ तो बहुत ही एक अलहदा किस्म का रवैया था। और उसके अलावा मुझे उन्होंने जो सज़ा याफ्ता कैदी होते हैं उनके साथ रखा, जबकि मेरी कोई सज़ा नहीं थी, मेरे ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं थी और किसी किस्म का भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर प्रूव नहीं हुआ था, मेरी कोई ट्रायल भी नहीं हुई थी। फिर भी उसके बावजूद मुझे उन्होंने रखा, मुझे फिर उन्होंने बलूचिस्तान में भी रखा। तो ये किसी भी तरह से हमारे आइन के और हमारे लॉ के मुताबिक नहीं है ये ट्रीटमेंट। तो ये सब कुछ तो मैं बताऊंगी। और उसके अलावा जो लोग जिन्होंने कोई जुराइम किए भी होते हैं और वो जेल में होते हैं, उनके साथ भी जिस तरह का बर्ताव किया जाता है वो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स और जैसे बैंकॉक रूल्स हैं, मंडेला रूल्स हैं, वो पूरा डिटेल करते हैं कि प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। और ये इंसान होते हैं, ये लोग हैं, ये बिल्कुल सज़ा इनको मिली हुई है, लेकिन सज़ा का मायने है, इनको जेल में रखने का मायने है कि इनकी रिफ़ॉर्म की जाए, इनकी तरबियत की जाए, इनको बेहतर किया जाए और जब ये बाहर निकलें तो ये एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जो जेल है उसके अंदर इनकी ना कोई तालीम हो रही है, ना इनको किसी किस्म की वोकेशनल, एटलीस्ट जो विमेंस जेल था उसमें नॉन सीरियस एटीट्यूड था टुवर्ड्स द प्रिजनर्स। किसी रेगुलरिटी के साथ इनकी कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग या तरबियत नहीं हो रही थी। और जिन हालात में भी रखा जाता है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में रखा जाता है, बहुत सी ख़वातीन को बिस्तरा तक नहीं मुहैया, वो ज़मीन पर सोती हैं। 4 बाथरूम 80 औरतें शेयर कर रही हैं। सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग अपनी तजवीज़ पेश करेंगे चीफ जस्टिस साहब को। अच्छा मैम, जो एक ट्वीट किया गया है, वैसे तो जियो न्यूज़ की खबर थी, उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है, इससे पहले भी किया है, लेकिन अब वो एक अहम पोजीशन पे आ गए हैं। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, हमारे मुल्क में हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त कोई भी नहीं मानता कि इमरान खान साहब की जो जेल में उनको रखा गया है और उनके ऊपर 200 से ज़ायद जो केस बन चुके हैं वो लीगल हैं। UN की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें UN एक, जो आपको पता है, एक दुनिया का एक सारे ममालिक का एक इकट्ठा एक मुत्तहिद इदारा है, और वो आगे ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की जो डिटेंशन है वो इलीगल है। तो पूरी दुनिया जो है वो ये बात कब से कर रही है कि ये पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। मैं खुद एक ड्यूल सिटीजन थी। मेरे साथ जो इधर हुआ और मेरे साथ कितनी और ख़वातीन के साथ, ये हमारे मुल्क में, हमारी तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो पिछले 2 साल से हो रहा है। तो हमें चाहिए कि इससे पहले कि कोई और मुल्क आके हमारे पे सख्तियाँ करे या हमें कोई ऑर्डर दे या हमें कहे कि आप ऐसे करें, हमें चाहिए कि हम खुद जो जिसे कहते हैं ना कि होश के नाखून लें और अपने मुल्क को एक सीधी सिमत में डालें। अच्छा मैम, मरियम नवाज़ के वाले से क्या कहेंगी? वो चीन का दौरा करके आई हैं और बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं उनकी, और बताया जा रहा है कि बड़ा कामयाब दौरा था और पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अगर पंजाब के अंदर अव्वल तो ये एक इललेजिटमेट हुकूमत है पंजाब की। इन्होंने लोगों के, अवाम के जो वोट हैं उन पे डाका डाला हुआ है। जो इनकी बहुत ज़्यादा सीटें हैं, और मेरे ख़्याल से मरीम साहिबा की अपनी भी सीट, नवाज़ शरीफ साहब की अपनी सीट, हमज़ा शहबाज की अपनी सीट, ये काफ़ी कंटेस्टेड हैं इस वक्त इलेक्शंस में, क्योंकि ये बहुत बड़े मार्जिन से हारे हुए हैं। तो इन्होंने एक दौरा किया है, अल्लाह करे कि इससे खुशहाली आए, ज़रूर आए। हमारा मुल्क है, हम इसकी खुशहाली चाहते हैं और जो भी कोई ये खुशहाली ला सकता है वो ज़रूर लाए।
लेकिन ये किस हैसियत में ये दौरा किया गया है, ये एक इलिजिटमेट हुकूमत है, ये सेंटर में भी इलिजिटमेट है, प्रोविंसेस में भी इलिजिटमेट है। सो ये हमारे मुल्क को किस हैसियत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुल्कों में मेरा नहीं ख्याल कि और मुल्क भी हमारी इन नुमाइंदों को सीरियसली लेते हैं और ना ही वो इस वक्त कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने माहौल देखा हुआ है। कोई भी मुल्क आके किसी ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता जिसके अंदर कानून नाम की कोई चीज़ ही ना हो, क्योंकि जब आपने इन्वेस्ट करना है तो आपने अपने पैसों की हिफाजत करनी है और आपके पैसों की और आपके कारोबार की हिफाजत आपका आइन करता है और इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। तो किसी मेरा जहाँ तक मेरी अकल मुझे बताती है और जो हमने पिछले 2 सालों में देखा भी है, हमारी इस इलिजिटमेट हुकूमत ने काफ़ी दौरे किए हैं, बहुत से मुल्कों के इन्होंने दौरे किए हैं, लेकिन आज दिन तक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। क्या पता चीन से आ जाए, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई आएगी। आखिरी बता दें, आप अब पॉलिटिक्स में भी आगे आएंगी, ये जो ह्यूमन राइट्स के चीज़ें हैं इन पे ज़्यादा फोकस देखिए, मैं एक पाकिस्तान की शहरी हूँ और मेरे साथ जो पिछले 2 सालों से हो रहा है, मेरी ज़ाती तौर पे मेरे ऊपर, मेरे कारोबार के ऊपर, मेरे ख़ानदान के ऊपर, मेरे ऊपर हर किस्म का अटैक किया गया है और अभी किए चले जा रहे हैं। मैं खड़ी हूँ, मैं साबित कदम हूँ और जेल इन्होंने मुझे आगे 9 महीने की कटवाई हुई है। मैं जेल वगैरह से डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मुल्क और अपने बाकी जो मेरे शहरी हैं, जो इस मुल्क के शहरी हैं, मेरे भाई बहन, उनके साथ मैं खड़ी हूँ और मैं इस मुल्क के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहूँगी। हम हमारे आइन के लिए आवाज़ उठाऊँगी और पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाऊँगी। मेरा पहले भी 9 मई में सारों को पता है कि किसी किस्म का सबूत नहीं था। मैं एक पुरअमन प्रोटेस्ट में मेरी शमूलियत थी, उसके बावजूद इन्होंने मुझे हरासा किया, इन्होंने मुझे टारगेट किया, इन्होंने मुझे जेल में डाला। अब 24 नवंबर को मैं इस्लामाबाद में मौजूद भी नहीं थी और जब मैं इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थी तो मेरे ऊपर 7 मुकदमे और मेरी गिरफ्तारी कैसे ये जारी कर सकते थे? किस बेसिस पे इन्होंने की? इन्होंने कहा कि मैंने क्राउड्स को लीड किया, इन्होंने कहा मैंने इंतशारी टोलों को लीड किया, इन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़े बड़े काफ़िले लेके आई इस्लामाबाद में। मैं एक टिकट होल्डर भी नहीं हूँ, मेरी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, मैं कैसे किसी बड़े काफ़िले को कहीं भी लेके आ सकती हूँ? मैं हैसियत एक पाकिस्तानी शहरी किसी भी पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बन सकती हूँ और मैं बनती रही हूँ और मैं बनती रहूँगी। लेकिन 24 नवंबर को मैं इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने मुझे 7 FIRs में नॉमिनेट किया है और मेरी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। थैंक यू।